हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 6th to the 12th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 6 to the 12th of June 2022। चलिए आपकी एनर्जीज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ। और एक कार्ड है आउटकम का। और इस पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं स्कॉर्पियो 6 to the 12th of June 2022। स्कॉर्पियो, अगर आपकी बात की जाए ना, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ना आपको पता है आपके पर्सन नॉन कमिटल है। ओके, यू नो इट। अब हो क्या रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम, इन्वेस्टमेंट, एफर्ट, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है इस पर्सन पे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा कर दिया ना कि आप रुके ही नहीं। यू केप्ट इन्वेस्टिंग, केप्ट इन्वेस्टमेंट, ये सोच के कि इवेंचुअली आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। ये सोच के आपने इस पर्सन में इन्वेस्टमेंट, पूरी अपनी लगन लगा दी, पूरी जान लगा दी इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में कि ये रिलेशनशिप होगा, वर्कआउट होगा, वर्कआउट होगा। सो करते 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 आप इतने डीप तक पहुंच गए, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। आपके तरफ से ऐसा था कि शादी होगी, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, आप तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचने लगे। अनफॉर्चुनेटली अब आपको लग रहा है कि आप तो ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो नॉन कमिटल है। दूसरे लोगों को लग रहा है, या फिर आपको ऐसा पता चल सकता है कि ये पर्सन तो ऑलरेडी मैरिड है। कुछ लोग मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर सकते हैं और आपको लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड है। अब तक मुझे बता रहे थे कि भी छोड़ देंगे अपने पार्टनर को, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है या नहीं छोड़ने वाले, अप टू देम, जो भी जैसी भी सिचुएशन है। सो या तो यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन जो कमिटमेंट नहीं दे सकते, या फिर ये पर्सन है ही नॉन कमिटल। अब इस नॉन कमिटल पर्सन में कुछ भी हो सकता है, या तो उन्हें खुद नहीं देना कमिटमेंट, सिंगल रहना चाहते हैं, या फिर फैमिली ट्रेडिशन ऐसा कुछ है कि भाई नहीं नहीं, पेरेंट्स तो मेरे मानेंगे ही नहीं, अरेंज मैरिज ही करनी है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे इंसान से आपको लगता है कि आपने इतनी एफर्ट डाल दी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, पता है वो क्या बोलते हैं, गई भैंस पानी में। ऐसी टाइप की सिचुएशन है कि पूरे पैसे गए मेरे, यू नो, नॉट लाइक पैसे लगाए यहाँ पे, मतलब वैसे एक बोलने वाली बात है कि मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट चली गई मेरी पानी में, यू नो, बैड डेट्स। अब आपने इतना ज़्यादा जोर लगा दिया इस पर, इतना ज़्यादा कमिटमेंट कर दिया और सब, अब आपकी तरफ से ना पूरा का पूरा एनर्जी है ना, अब आप खींच रहे हैं अपनी, यू आर पुलिंग अवे। ना आप नर्चर कर रहे हैं इस पर्सन को, इस कनेक्शन को, ना आपकी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, इररिस्पॉन्सिबल हो गए, या फिर आप ध्यान ही नहीं दे रहे इस कनेक्शन में। आप कनेक्शन में ध्यान नहीं रहे तो कनेक्शन ग्रो नहीं हो रहा है। अब ऐसा हो सकता है, कुछ भी पहले हो सकता है, या तो आपने ध्यान देना बंद कर दिया तो ये कनेक्शन ग्रो होना बंद हो गया, या फिर ये कनेक्शन ग्रो ही नहीं हो रहा था। मुझे लगता है ग्रो नहीं हो रहा था क्योंकि आपके पर्सन बहुत स्लो हो सकते हैं कमिटमेंट देने में, बहुत टाइम लगाते हैं, मतलब पूरी, मतलब इतना टाइम कि आपको लगता है 6 महीने पहले, 1 साल पहले जहाँ मैं था इस पर्सन के साथ, या जहाँ पे थी अब भी वहीं हूँ, अभी भी बातें आगे बढ़ी नहीं है। सो तंग आके, फेडअप आके आपने शायद पूरा का पूरा मतलब अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दिया इस पर्सन के साथ। um, क्या हो रहा है अभी भी है ना, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ना अभी भी आप सही तरीके से विड्रॉ नहीं हो रहे हो। विड्रॉ का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को पुल अवे कर ले और अपने आप से पूछे, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले, अपने बड़ों से पूछे, या फिर अपने वाइज फ्रेंड से पूछे जो वाइज हो, जिनमें दिमाग हो, थोड़ा सही से प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच करें। अभी भी आप इमोशनल अप्रोच ले रहे हैं। वाई? बिकॉज ये पर्सन आपकी खुशी है। दिस पर्सन मेक्स यू वेरी वेरी हैप्पी।
तो खुशी आप ढूंढना चाहते हैं, लेकिन खुशी ढूंढने का तरीका गलत है आपका। आप है ना बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। सो क्या होता है, एक होता है कि जहाँ हम इमोशनल हम सेपरेशन में होते हैं, और सेपरेशन में आराम से सोचते हैं कि भाई हुआ क्या था, गलतियाँ कहाँ हुई थी, मुझसे हुई, उनसे हुई, क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये था वो था, और लॉजिकल अप्रोच करते हैं। यहाँ पे आप देख नहीं रहे हो, देख नहीं पा रहे हो कि गलतियाँ कहाँ थी। आपको बस एक ही एक रट लगाए बैठे कि अभी भी होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो क्या कर रहे हो, या तो आप गलत लोगों की संगत में हो, आप गलत लोगों से एडवाइस ले रहे हो, जो बोल रहे हैं आपको वेट करने के लिए, या फिर जो बोल रहे हैं कि मतलब होगा होगा, ऐसा कुछ कुछ तो गलत बोल रहे हैं आपको। या फिर आप किसी को पूछ ही नहीं रहे कुछ, आप अपने आप को ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप अपने आप से ही आंसर ले रहे हो, ना स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, ना इंट्यूशन को सुन रहे हो, ना लॉजिक सोच रहे हो, कुछ नहीं। इट्स लाइक मैं एकदम से अकेली हो जाती हूँ, ओके, और इतनी अकेली, इतनी विड्रॉन हो जाती हूँ सोसाइटी से, फ्रेंड से, सबसे कट रही हूँ मैं रिलेशनशिप में। तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई है ही नहीं एडवाइस देने के लिए, तो मैं खुद ही अपने आप को एडवाइस दे रही हूँ। और मेरे पास जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उतने ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से मैं कंक्लूजन्स निकाल रही हूँ। आपको, आपके पास जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें से मुझे लग रहा है अभी भी आप प्यार तो करते हो इस पर्सन के साथ, जिसके वजह से अभी भी ये पर्सन आपको बहुत खुशी देते हैं ना, तो उसकी वजह से ना आप अभी भी एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एक्चुअली तो अगर चीज़ें ख़त्म हो गई है दोनों के बीच में, तो आगे बढ़ जाना चाहिए, वो आप कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप दूसरे लोगों से बातें नहीं कर रहे हो, या फिर गलत एडवाइस ले रहे हो। अब आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। पहले तो आपके पर्सन जितने भी कंफ्यूज थे, उन्हें लगा था आप चीट कर रहे हो, आप किसी और के साथ हो, थर्ड पार्टी है, झूठ बोल रहे हो, कुछ न कुछ आप छुपा रहे हो। इन्हें बहुत ज़्यादा डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ थी आपके बारे में, ट्रस्ट इश्यूज थे आपके साथ, कि मतलब आप कुछ न कुछ तो मतलब कुछ तो घोटाला है, ऐसा कुछ तो है। तो शक्की नेचर के होंगे आपके पर्सन, तो अब आपके पर्सन को क्या हो रहा है, एकदम से क्लैरिटी मिल गई है, एकदम से क्लैरिटी मिल गई है। जो भी क्लैरिटी मिली हो, या तो क्लैरिटी ये मिली है कि आपसे दूर जाने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते, या फिर क्लैरिटी ये मिल रही है कि आप जो भी कह रहे थे ना अब तक सही था, और आपने कुछ भी नहीं छुपाया, आपने कुछ भी झूठ नहीं बोला, ये सब उनका वहम था, उनका भ्रम था। सो वो सब क्लियर हो रहा है उन्हें। आपके पर्सन अगर आपसे आपसे दूर गए थे तो वो वापस आ रहे हैं, और अगर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी थी तो नहीं हो पाए, वापस आ रहे हैं आपके पास। दे आर चूजिंग टू कम बैक अराउंड, ओके, नहीं जा पाए आपसे दूर, नहीं जा पाए, वापस आ रहे हैं, और वापस आके वो आपके सिचुएशन पे, अपने आप पे वर्क करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू पुट इन द एफर्ट। इस बार वो रिलेशनशिप में 110% डालना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछो हाँ लेकिन कमिटमेंट का क्या, कमिटमेंट आपको कल तो नहीं मिलनी, ओके, ना ये वीक मिलनी है, ना ये महीने मिलनी है। जैसे मैंने कहा था पहले भी, आपके पर्सन इज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आपको समझ में आया तो पता है वो टॉर्टोइस और हेड की स्टोरी ना, आप अभी ना हेयर लग रहे हो, रैबिट लग रहे हो, कि जो मतलब फटाफट जाके आगे पहुंच गए, और आपके पर्सन ना धीरे धीरे टॉर्टोइस की तरह ना आ रहे, तो वो अपने आराम से आएंगे, बहुत आराम से आएंगे। उन्हें कोई जल्दी नहीं है आपको कमिटमेंट देने की। उनका फोकस अभी उनका पैसा है, फाइनेंशियल सक्सेस है, ग्रोथ है, पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर देना है, जो भी हो उनका वो फोकस है, ओके। अब दूसरे लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है तो वो सोच रहे कि ये कमिटमेंट से बाहर कैसे निकले और आपके पास कैसे आए। लेकिन ऐसा कोई फटाफट एक्शन लिया, इम्पल्सिव एक्शन लिया, आज के आज ये डिसाइड कर लिया और आपको फ़ोन कर दिया भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ इस पर्सन को, थर्ड पार्टी से निकल रहा हूँ, या फैमिली की नहीं सुन रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट यू, आप जो देख रहे हैं सच्चाई के लिए देख रहे हैं, तो मैं सच ही बताऊंगी। दिमाग में हो आप, उनके दिल में भी हो, दिमाग में हो, और उनके दिमाग में है, उनके जहन में है कि आपके पास ही आना है उनको, वो रेडी भी है काम करने के लिए। लेकिन कमिटमेंट की बात आएगी तो कमिटमेंट वो एकदम से फटाक से नहीं देने वाले, वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए, आपकी तरफ से तो वही मैं देख रहा थी कि आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन, सो डोंट फूल योरसेल्फ। आपको ऐसे बोलोगे टाइम वेस्ट हो गया मेरा, तो भाई ये वो सब ठीक है, लेकिन आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ये वीक के लिए। ओह आय हाय, आपके पर्सन तो आ रहे हैं, बढ़िया है, बिल्कुल आ रहे हैं घोड़े पे सवार, मतलब जिस स्पीड से भागे थे वही स्पीड से वापस आ रहे हैं आपके पास।
चलिए ठीक है, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं बाय द एंड ऑफ द वीक। मुझे लगता है ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो शायद ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ। जो भी है बिल्कुल आ रहे हैं आपकी तरफ के। बस एक ही चीज़ है, छोटी सी चीज़ है कि मतलब जो मैंने आपको कहा था ना कि मतलब कमिटमेंट अभी भी नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ दिखा रहा है। ओके, सो अभी भी आएंगे, आप मुझे आके बताएंगे, मुझे पता है कि भाई मैम आपने तो कहा था आएंगे, तो आए वो तो चले गए, तो बिल्कुल ही चले जाएंगे, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स है। ये थोड़ी ना परमानेंट वाली एनर्जी है। आएंगे, बहुत मिस करते हैं आपको, गारंटी आएंगे वापस, लेकिन आएंगे, बहुत सारा पैशन लव वाले मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, ये सब होगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे ना अच्छा ठीक है अब क्या मतलब मैं फॉरगिव कर देता हूँ या मैं फॉरगिव कर देती हूँ, एंड आप थोड़े टाइम के बाद कमिटमेंट पे वापस वही टॉपिक आएगा, वापस भाग जाएंगे। अगर आप इस पर्सन को रोक के रखना चाहते हैं ना, तो गो विद द फ्लो। मतलब ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगर आप शादी की उम्र में हैं या फिर आप शादी करना चाहते हैं, तो आई नो, आई अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट है। अगर आप इन्हें रोक के रखना चाहते हैं तो कमिटमेंट की बात ना करें, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। जैसे ही कमिटमेंट की बात करेंगे ये भागने वाले हैं। लेकिन ये एक भी बात मैं बता दूँ आपको, ये बहुत पैशनेट एनर्जी है। सो दे मे वॉन्ट फिजिकल इंटरेक्शन विद यू, फिजिकल इंटीमेसी, और इफ़ यू आर रेडी देन गो फॉर इट। वरना ये पर्सन की यही इंटेंशन है, प्यार करते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन कमिटमेंट अभी भी इज़ ऑन होल्ड। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एंड होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।